ये सियासी बातें, लेकिन उधर सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों का मंथन कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान अड़ गए हैं। किसानों को जल्द न्योता भी सरकार भेज सकती है। लिखित प्रस्ताव के बाद बातचीत अधर में लटक गई है, क्योंकि इसके बाद किसानों ने साफ साफ कह दिया था कि वो इन संशोधनों पर, इन प्रस्तावों पर विचार नहीं करेंगे। सरकार हां या ना में जवाब दे। बैठकें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बैठक का न्योता अगर मिलेगा तो किसान विचार करेंगे। ये बात भी किसान संगठन कह चुके हैं कि अगर लिखित में सरकार उन्हें एक बार फिर से बातचीत का न्योता देगी तो वो इस पर विचार करेंगे, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला चलता रहना चाहिए। जो सरकार लगातार कह रही कि ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हल जो निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। अब सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन मंथन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान अड़ गए हैं, तो किसानों को लेकर अब कुछ सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही, जिसमें कुछ बड़े चेहरे, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, अपनी सरकार को नसीहत भी देते आए। और इस बीच आपको बता रहे कि किस तरीके से वहां किसान संगठन जो लामबंद है इस मसले पर वो मंथन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से उमेश शर्मा जुड़ गए हैं। उमेश, एक तरफ सरकार कह रही कि बातचीत होनी चाहिए, यह भी दावा किया जा रहा है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की तरफ से कि कुछ नेताओं के संपर्क में सरकार है। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से मंथन हो रहा है, क्या विचार हो रहा है? देखिए सुदेश, सिंघू बॉर्डर पर रोजाना 2 बजे 2:30 बजे मीटिंग का दौर चलता है। जो किसान जत्थेबंदियां, उनकी एक संयुक्त मीटिंग होती है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणनीति बनती है, लेकिन कॉमन बात एक जो पिछले कुछ दिनों में निकल कर आई है, सरकार की तरफ की बात हो या फिर किसान जत्थेबंदियों की बात हो, दोनों यही कह रहे हैं कि हम बातचीत का रास्ता रखेंगे, जारी रखेंगे। किसान आंदोलन तेज करते हैं, ये जरूर रणनीति है। जैसे कि कहा कि टोल प्लाजा की बात हो या जिला स्तर पर डीसी ऑफिस को घेरने की बात हो, लेकिन एक कॉमन बात जरूर है दोनों की साइड से कि बातचीत का जो रास्ता है वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि टेबल टॉक्स यानी कि बातचीत के रास्ते से कुछ बात सामने निकल के आएगी। किसान जत्थेबंदियां साफ कर चुकी हैं कि सरकार का जो प्रपोजल था, 11 पॉइंट्स थे, वो नकार चुके हैं। लेकिन उसी दिन भी यही कहा था कि हम अगर बुलावा कोई आता है हम जरूर जाएंगे, और बुलावा अगर आता है उसमें किस पॉइंट पर बात होगी ये भी किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग में तय होगा। तो आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें शायद कुछ और जो किसान नेता हैं वो कुछ और डिटेल दें, कुछ और क्या रणनीति है वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बातचीत चलती रहनी चाहिए। ये दोनों पक्ष ही चाहते हैं, चाहे किसान की बात हो चाहे किसान जत्थेबंदियों की बात हो। बाकी रही तस्वीर की बात, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं बार बार कि कुछ किसान नेताओं के संपर्क में सरकार है, क्या इस बारे में कोई हमें जानकारी मिल पा रही है कि किन नेताओं के संपर्क में है, और क्या सिर्फ बातचीत के न्योते को लेकर वो संपर्क में है, या फिर जो बातचीत के जरिए हल निकालने की बातें हो रही है वो सूत्र, वो बिंदु, उन पर कुछ किसान नेताओं को सरकार मनाने में लगी है? देखिए सुदेश, एक बात जरूर है कि किसान नेताओं के संपर्क की जहां तक बात है, अब किसान जत्थेबंदियां एक सुर में एक फैसला लेती हैं। क्योंकि पहले अगर देखा जाता था, पहले के जो आंदोलन थे, कई बार खुद देखा जाता था कि जत्थेबंदियों में आपस में ही मतभेद होता था। लेकिन इस बार जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो एकजुट हैं, इसलिए सभी शाम को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकायदा एक किसान लीडर को अध्यक्षता करने के लिए बोला जाता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फला फला लीडर करेगा। तो कहीं ना कहीं जो संपर्क की बात की जा रही है वो किसान नेता कौन से संपर्क में है, क्योंकि इन जत्थेबंदियों की बात कर रही हैं, पूरी जत्थेबंदियां एक है। अगर बिना आपस में विचार विमर्श किए अगर ये सरकार के पास भी जाते हैं तो अंदरूनी विरोध भी जाहिर सी बात है कि होगा। तो यहाँ पर ये कहना कि कौन नेता संपर्क में है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन इन किसान जत्थेबंदियों की बात करें, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो ऑल इंडिया लेवल का मोर्चा है, आपस में तालमेल रोजाना, ये मीटिंग का पर्पज यही है कि रणनीति क्या बनानी है, सरकार से अगर बात करनी है तो किन बिंदु पर होगी, क्या बिंदु होंगे, क्योंकि यस और नो की जो चलिए शुक्रिया उमेश। जब रणनीति के बारे में कोई जानकारी होगी तो जरूर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन के नुमाइंदे मंथन कर रहे हैं कि आगे आंदोलन को कैसे लेकर चलना है, क्या रणनीति अपनाई जाए। उधर सरकार भी मंथन कर रही है, यानी दोनों तरफ मंथन का दौर जारी है।